बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक में शुफा को डिस्कस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि शुफा क्या है, शुफा कब पैदा होता है, मतलब कब शुफा किया जा सकता है, किस प्रॉपर्टी पर किया जा सकता है, कौन शुफा कर सकता है और किस बै के ऊपर शुफा नहीं किया जा सकता, और शुफा करने का तरीकाकार क्या है, कितनी मुद्दत के अंदर शुफा कर देना चाहिए और अदालत में दावा दायर करने के बाद कितनी मुद्दत के अंदर जरे सोम जमा करवा देना चाहिए। तो टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कानून के किसी भी टॉपिक पे आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक व्हाट्सएप पे कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा जी, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत लेंथी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको बिल्कुल मुख्तसर टाइम में जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके सामने रख दूं। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी के ऊपर शुफा करना चाहें तो उसके लिए टाइम की मयाद 120 दिन है। बास लोग ये समझते हैं ना कि 4 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, कोई महीना 29 का हो सकता है, 28 का, 30 का हो सकता है, 31 का हो सकता है, लेकिन कानून में स्पेसिफिकली डिस्कस किया गया है 120 दिन। यानी कि आप जब भी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर शुफा करना चाहें, किसी जायदाद को आप खरीदना चाहें, अदालत में आप दावा दायर करना चाहें, तो आपके लिए जरूरी है कि आपने 120 दिन के अंदर रहते हुए शुफे का दावा दायर करना है। अगर आप 120 दिन से लेट हो जाएंगे तो आप अदालत में शुफा का दावा दायर नहीं कर सकेंगे। अब यहां दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह होगी कि जब भी आप अदालत के अंदर शुफा दायर करेंगे तो अदालत आपको हुक्म सदर करेगी कि जो भी अमाउंट, मतलब कि जो रजिस्ट्री हुई या जो इंतकाल हुआ या वो प्रॉपर्टी जितनी अमाउंट में सेल हुई, इसका मतलब यह है कि उस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर उस सेल शुदा प्रॉपर्टी की जो वैल्यू लिखी गई है उसका तीसरा हिस्सा अदालत के हुक्म के मुताबिक 30 दिन के अंदर अंदर आपने जमा करवाना है। अगर आप जर्रे सोम अदालत में जमा नहीं करवाएंगे तो आपका दावा खारिज कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर शुफा का दावा डिक्री हो जाता है तो उसके बाद भी आपके पास 30 दिन का वक्त होगा कि आपने 30 दिन के अंदर अंदर बकिया 2 हिस्से अदालत के अंदर जमा करवाने हैं। अगर आप अदालत में जमा नहीं करवाएंगे तो आपकी डिक्री जायल हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको इसको मद्देनजर रखना चाहिए। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि शुफा है क्या चीज। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, शुफे का दावा हमेशा गैर मनकूला जायदाद के ऊपर किया जाता है। मतलब कि मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर शुफे का दावा नहीं किया जाता। जब भी आपने दावा करना है वो गैर मनकूला जायदाद के ऊपर करना है, और उस वक्त करना है जब वो प्रॉपर्टी सेल हो चुकी हो। सिर्फ सेल ही ना हुई हो, बाकायदा तौर पर उसका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका हो। शुफे का राइट उस वक्त पैदा होता है जब जायदाद सेल हो चुकी हो, उसकी रजिस्ट्री हो चुकी हो या उसका इंतकाल हो चुका हो। मतलब कि इंतकाल हो जाने के बाद आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर शुफे का दावा दायर कर सकते हैं। अगर सिर्फ सेल हुई हो लेकिन उसका कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मौजूद ना हो, उसका इंतकाल ना हुआ हो, तो आप उस जायदाद की बाबत शुफे का दावा नहीं कर सकते। शुफे का दावा हमेशा उस बंदे के खिलाफ किया जाएगा जो कि उस जायदाद को खरीदेगा, और वो शख्स दावा करने का राइट रखेगा जो कि उस जायदाद को खरीदना चाहता है। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि शुफे का दावा कौन कर सकता है, किसके पास ये राइट मौजूद है कि वो खरीदार के खिलाफ शुफे का दावा दायर करे। देखें, यहां पर 3 किस्म की कैटेगरीज हैं। एक शफी शरीक है, एक शफी खलीत है, और तीसरे नंबर पे शफी जार है। देखिए, इसको आसान अल्फाज में हम देखें तो शफी शरीक का मतलब यह है कि जो जायदाद में शरीक या हिस्सादार हो, सबसे पहला राइट उसका है कि वो शुफे का दावा दायर कर सकता है। अब दूसरे नंबर पे आएगा शफी खलीत, जो फरोख्त शुदा जायदाद के किसी हक के आसाइश में भी हिस्सादार हो, जैसे रास्ते का हक या हक के निकासे आब वगैरह। दूसरा राइट शफी खलीद का है। अब तीसरे नंबर पर जो हक बनता है वो शफी जार का है। अब शफी जार वो है जो गैर मनकूला जायदाद से मुल्हिका पड़ोसी हो, मतलब कि जिस भी शख्स की उस फरोख्त शुदा जायदाद के साथ कोई प्रॉपर्टी लगती हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा उठे और कहे जी ये जगह सेल हो गई है, मैं ये खरीदना चाहता था, मैं इसके ऊपर अब शुफा करूंगा। वो बंदा नहीं कर सकता। सिर्फ वही बंदा शुफा दायर करने का अहल होगा जो या तो शरीके खाता होगा, या वो हक आसाइश उसके पास होगा, या वो उसका पड़ोसी होगा।
मतलब उसकी कोई वट, कोई बन्ना, कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीन को खाता, उस फरोख्तशुदा जायदाद के मुल्हिका होगी, वो उसका पड़ोसी होगा, वो ही शुफा दायर करने का अहल होगा। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो कौन सा इंतकाल है जिसके फरोख्त होने पर, उसकी रजिस्ट्री होने पर, उसका इंतकाल होने पर शुफे का दावा दायर नहीं किया जा सकता। देखें, इस हवाले से शुफा का हक सिर्फ गैर मनकुल्ला जायदाद की बै या हिब्बा बिल इवज से पैदा होता है। इंतकाले जायदाद की दीगर सूरतें जैसे कि हिब्बा सादा, मतलब कि हिब्बा बिल इवज होगा तो उसके इंतकाल के बाद शुफे का दावा किया जा सकेगा, लेकिन अगर हिब्बा सादा है तो उसके इंतकाल के बाद शुफे का दावा दायर नहीं किया जा सकता। अगर कोई सदके की शक्ल में प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है, वक्फ की गई है, अगर कोई प्रॉपर्टी विरासत में किसी दूसरे बंदे के नाम पे यानी कि वारसन के नाम पे मुंतकिल हुई है, तो उस प्रॉपर्टी के मुंतकिल होने पर भी शुफे का दावा दायर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा वफाकी या सूबाई हुकूमत या किसी बल्दियाती अदारे की तरफ से मजहबी या खैराती मकासद के लिए या मफाद आमा के तहत किसी जायदाद की खरीदो फरोख्त पर हक शुफा साबित नहीं होता। सदका हो, खैरात हो, वक्फ हो, विरासत हो, हिब्बा हो, तो इस प्रॉपर्टीज के ऊपर, इनके इंतकाल के ऊपर शुफा नहीं किया जा सकता। शुफा सिर्फ उस वक्त किया जाएगा जब गैर मनकूला प्रॉपर्टी की फरोख्त हो जाए, उसका इंतकाल हो जाए या हिब्बा बिल इवस हो, सिर्फ उस प्रॉपर्टी के ऊपर हिब्बा किया जा सकता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि शुफा कैसे किया जा सकता है। देखें, इसकी भी 3 किस्में हैं। एक है तलबे मुआसबत, एक तलबे अशहाद और एक तलबे खसूमत। सबसे पहले है तलबे मुआसबत। तलबे मुआसबत ये है कि जो कोई भी शख्स, जो कि ये तमाम शराइत जो मैंने बताई हैं कि वो शफी शरीक हो, शफी खलीत हो, शफी जार हो, सिर्फ वही दावा कर सकता है। इसमें यह भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अगर जहां पर 2 लोगों का राइट बनता हो, एक शफी शरीक हो, एक शफी खलीत हो, तो सबसे पहला राइट किसका बनेगा? शफी शरीक का। और अगर दूसरी कैटेगरी में आए कि शफी खलीत और शफी जार 2 किस्म के राइट बनते हो, तो फिर इनमें से सबसे पहला राइट शफी खलीत का होगा और शफी जार सबसे आखिर पे आएगा। अच्छा, बात हम कर रहे थे कि तलबे मुआसबत के हवाले से। देखें, तलबे मुआसबत यह है कि जो कोई भी शख्स जायदाद को खरीदना चाहता है जो कि फरोख्त हो चुकी है और उसका इंतकाल हो चुका है, जैसे ही उसके पास इंफॉर्मेशन आए, उसको खबर मिले कि फलां जायदाद फरोख्त हो चुकी है, तो वो फौरी तौर पर इस बात का ऐलान करे कि वो प्रॉपर्टी तो मैं खरीदना चाहता था, अगर वो प्रॉपर्टी मुझे ना मिली तो मैं शुफा दायर करूंगा। यानी कि जैसे ही उस जायदाद के फरोख्त होने के बारे में उसके पास इंफॉर्मेशन आए, फौरी तौर पर इस बात का ऐलान करे कि मैं इसका खरीदार हूं, मैं शुफा दायर करूंगा। अब दूसरे नंबर पर बात आएगी तलबे शहाद की। शुफा का दावा करने वाले को चाहिए कि वो तलबे मुवासबत के बाद तलबे शहाद का तहरीरी नोटिस मुसद्दका 2 गवाहान 2 हफ्ते के अंदर बदरिया रजिस्ट्री डाक अरसाल करे, या डाक की सहूलत ना होने की सूरत में 2 गवाहों की मौजूदगी में खरीदार से जायदाद तलब करे। ये जरूरी नहीं कि तलबे मुवासबत और तलबे शहाद शफी बजाते खुद करे। शफी के मुंतजम या किसी ऐसे शख्स की तरफ से जिसे तलब के बारे में इख्तियार दिया गया हो, ये अमल काफी तसव्वुर होगा। अगर कोई शफी नाबालग हो तो उसका हकीकी वली उसकी तरफ से तलब कर सकता है। यानी कि 2 गवाहान की मौजूदगी में जरूरी है कि वो शख्स कहे कि ये जायदाद मैं खरीदना चाहता हूं, अगर ये प्रॉपर्टी मुझे ना मिली तो मैं शुफे का दावा दायर करूंगा। जरूरी है कि वो 2 गवाहान की मौजूदगी में हो, उसका नोटिस दिया गया हो, या जो खरीदार है उसके साथ बराह रास्त मुलाकात करके उसको कहा गया हो कि मैं ये जायदाद खरीदना चाहता हूं। अच्छा, तीसरे नंबर पे बात आएगी तलबे खसूमत की। तलबे शहाद के बाद खरीदार की तरफ से जायदाद देने से इनकार की सूरत में शफी अगर मुतमिन हो कि इसने कानून के मुताबिक हक शुफा के तमाम लवाजमात पूरे कर दिए हैं, तो अदालत मुजात में शुफा का दावा दायर करे। यानी कि तलबे खसूमत का मतलब यह है कि पहली 2 शराइत पूरी हो जाने के बाद वो अदालत में दावा दायर कर दे। लेकिन जो मैंने पहले 3 कैटेगरीज बताई हैं कि शुफे का दावा कौन कर सकता है, शफी शरीक है, शफी खलीत है, शफी जार है, अगर कोई इन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा नहीं उतरेगा तो वो शुफे का दावा दायर नहीं कर सकता। और जो तलबे मैंने बताई हैं, तलबे मुआसबत, तलबे इशहाद और तलबे खसूमत, जो इन रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं करेगा वो भी शुफे का दावा दायर करने का अहल नहीं होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।